Good morning, my dear student. Myself Saurabh Srivastava. Started going to teach you today history, chapter 3. The name is the Delhi Sultanate, and today is the part 4 of this chapter. And the topic is slave of Mamluk dynasty, जो 1206 से लेकर के और 1290 तक यानी कि 1206 से लेकर के 1290 तक चला था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो देखिए, स्लेव ऑफ ममलूक डायनेस्टी। स्लेव ऑफ ममलूक डायनेस्टी की शुरुआत, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव ऑफ ममलूक डायनेस्टी की स्थापना 1206 में की थी। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो ओरिजिनली मोहम्मद गोरी स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो वास्तव में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, स्लेव था। ओके, हेंस द डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय हिम इज कॉल्ड द स्लेव और ममलूक डायनेस्टी। इसलिए उसके द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई या जो वंश स्थापित किया गया उसको ममलूक डायनेस्टी बोला गया या स्लेव डायनेस्टी बोला गया। ओके, जिसमें ममलूक का मतलब होता है स्लेव या सन ऑफ स्लेव। ममलूक का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है ममलूक का स्लेव या सन ऑफ स्लेव। इसका ममलूक का मतलब आप जान जाइए, ममलूक स्लेव, SLAV स्लेव और सन ऑफ स्लेव। ठीक है, यानी कि गुलाम, दास या दास का बेटा को ही हम क्या कहते हैं? ममलूक कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब पहला इतिहास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोग पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के ऊपर जो शासन किया था वो 1206 से लेकर के और 1210 के बीच किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया था। अब देखिए इसने ऐसे क्या क्या वर्क कराए थे जिसे हमें क्या है जानने की जरूरत है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय बीइंग जनरस टू हिज सब्जेक्ट एंड बाय एंटरिंग इनटू मैरिज अलायंसेस। कुतुबुद्दीन ने अपने शासन को यानी कि अपने राज्यों को जो है वो कैसे फैलाया? तो दिया है कि बाय एंटरिंग इनटू मैरिज अलायंसेस। क्या करता था कि वो राजा की लड़कियों से शादी करके और अपने राज्यों को फैलाता था, क्योंकि लड़कियों की शादी के बाद उन्हें दहेज में जमीनें, राज्य दिए जाते थे। तो उसके थ्रू क्या करता था? वो अपने राज्यों का विस्तार करता था। कुतुबुद्दीन बिल्ट दिल्ली ओल्डेस्ट मस्जिद मॉस्क्यू द कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम को बनवाया था। अब मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप। अब मस्जिद क्या होता है? तो मस्जिद एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं? अपने अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मस्जिद मीन्स अ प्लेस वेयर पीपुल प्रोस्ट्रेट लाई फेस डाउन इन वर्शिप। मस्जिद का मतलब होता है कि वहाँ पे लोग जाकर के घुटनों के बल होकर के क्या करते हैं? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। अब दूसरे नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है यानी कि जब वो मर जाता है तो दूसरा राजा जो है वो इल्तुतमिश बनता है। कौन बनता है? पहला, दूसरा। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, TUTMISH। इल्तुतमिश कब से कब तक? तो 1210 में मरता है। तो ये 1211 से लेकर के और 1236 तक, मतलब काफी लंबे टाइम तक इल्तुतमिश भारत पर राज करता है। और इसने देखिए क्या क्या काम कराया था, तो इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, 1236 तक, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन सन्स इन लॉ। सन्स इन लॉ का मतलब दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश ascended the throne in 1211, यानी कि वो भारत का राजा कब बनता है? 1211 में, यानी कि 1211 में बन जाता है। ओके, he recovered most of the territories। उसने कई सारी टेरिटरीज को जीता, ठीक है। एंड उसे ब्रोकन अवे फ्रॉम द सुल्तानेट आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक्स डेथ, ठीक है। कई सारी टेरिटरीज को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माणाधीन जितनी भी बिल्डिंगें थी उन सबको इल्तुतमिश ने क्या किया? कंप्लीट कराया। ओके, एंड फ्रॉम द सुल्तानेट आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1210 में मरे थे, उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को बीच में ही छोड़ के वो चले गए थे। तो सारी बिल्डिंगों को उन्होंने क्या किया था? कंप्लीट कराया था। जिसमें तक कुतुब मीनार, जिसको शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो ध्यान रहे इस बात का। ओके,
अब कब? 1210 के बाद। ही ऑल्सो सप्रेस्ड रेबेलियंस रजिया सुल्तान। अब तीसरी राजा तो पहली, अब देखिए तीसरा नाम जो है वो रजिया सुल्तान, इसे आपको जानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है मैं बताता हूँ क्यों जरूरत है। तो रजिया सुल्तान जो 1236 में रानी बनती है, ठीक है, इस देश की, और 1240 तक ये रानी बनी रहती है। और ये देश की या किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी की पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि पहली क्या थी? रानी थी। तो शॉर्टली आफ्टर इल्तुतमिश डेथ, इल्तुतमिश की बहुत ही जल्दी मृत्यु के बाद हिज एबल डॉटर, उसकी सम्मानित बेटी या योग्य बेटी जो थी रजिया सुल्तान, एसेंडेड द थ्रोन, खुद को अब वहां की रानी नियुक्त करती है। द स्कॉलर मिनहाज उस सिराज एक्नॉलेज रजिया एबिलिटीज एज अ रूलर। मिनहाज उस सिराज जो कि एक स्कॉलर थे यानी कि विद्वान थे, उन्होंने बताया कि रजिया सुल्तान के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक सुल्तान बनने के लिए चाहिए। बट ही ऑल्सो रोट दैट, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि हर एबिलिटीज वेयर अनलेस, उनकी एबिलिटी यानी कि योग्यता थोड़ी कम थी, क्योंकि वो क्या थी? एक महिला थी, वोमेन्स थी। टू द थ्रोन वॉज अगेंस्ट द कस्टम। और आज तक के इतिहास में, ठीक है, यानी कि मुस्लिमों के इतिहास में आज तक कोई भी महिला यानी कि वोमेन राजा नहीं, रानी नहीं बनी है, इसलिए उन्हें रानी नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट रजिया फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, और इसकी वजह से रजिया सुल्तान को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, क्योंकि शी वॉज अ वोमेन, वो एक महिला थी। एंड ऑल्सो बिकॉज शी फेवर्ड नॉन टर्किश नोबल्स, और जितने भी टर्किश पीपुल थे उन सबको वो सम्मान नहीं देती थी। द टर्किश नोबल्स प्लॉटेड अगेंस्ट हर, और टर्किश के लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया? मोर्चा खोल दिया। एंड शी वॉज मर्डर्ड इन 1240, और 1240 में उनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? रजिया सुल्तान की। तो 1236 से लेकर के 1240 तक, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आया था, और इसने ही गुलाम वंश की यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। 1210 तक ये रहा, 1210 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद पोलो खेलते समय इसकी डेथ हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछा जाए कि डेथ कैसे हुई, तो पोलो खेलते समय हुई थी, ओके। उसके बाद इल्तुतमिश आया 1211 में। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ यानी कि दामाद था। इल्तुतमिश 1211 में आता है, 1236 तक राजा बना रहता है, ओके। और 1236 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितनी भी बिल्डिंगें निर्माणाधीन यानी कि बीच में ही छोड़ के चला गया था, उसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा था, जिसमें हमारा क्या है? कुतुब मीनार भी है, जिसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा था। शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। तो कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जोड़ के समझ सकते हो, ओके। उसके बाद इल्तुतमिश 1236 में जब मर जाता है तो उसकी बेटी रजिया सुल्तान वहाँ की राजा बनती है, मतलब हम कह सकते हैं रानी बनती है, ओके। अब देखिए अगला आता है गयासुद्दीन बलबन। अगला राजा कौन है? गयासुद्दीन बलबन। बलबन, ठीक है। ये कब से कब तक राजा रहते हैं? 1266 से लेकर के और 1287 तक ये राजा रहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या क्या किया था, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आखिर किया क्या क्या था, ओके। आफ्टर सेवरल वीक्स रूलर्स, ठीक है, कई हफ्तों के बाद गयासुद्दीन बलबन पावरफुल नोबल बिकेम सुल्तान इन 1266। मतलब कई हफ्तों बीतने के बाद, ठीक है ना, कई हफ्ते बीतने के बाद जो राजा था यानी कि गयासुद्दीन बलबन 1266 में राजा बनता है। कहाँ का? दिल्ली का। ही कंटिन्यूड इल्तुतमिश पॉलिसी, उसने इल्तुतमिश की पॉलिसी को क्या किया? कंटिन्यू किया, क्योंकि इल्तुतमिश की पॉलिसी को रजिया सुल्तान ने कंटिन्यू किया था, और गयासुद्दीन तुगलक ने भी इल्तुतमिश की ही पॉलिसी को क्या किया? फॉलो किया, ओके, फॉलो किया। एंड सप्रेसिंग रिवोल्ट्स एंड स्ट्रेंथन द सुल्तानेट होल्ड ओवर इट्स टेरिटरी, और उसकी टेरिटरी को यानी कि इल्तुतमिश ने जितनी टेरिटरी फैला रखी थी उसकी टेरिटरी को संभालने में इल्तुतमिश की ही पॉलिसी को फॉलो किया, और वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा। बट बलबन जो है वो 1287 में क्या कर जाता है? डेथ कर जाता है। बलबन की जो मृत्यु है यानी कि डेथ कब होती है? 1287 में होती है, ओके, ठीक है, 1287 में होती है। एंड हिज ग्रैंडसन यानी कि उसका जो पोता होता है, द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी,
was murdered in 1290 और उसका पोता जब राजा बनता है तब वो स्लेव डायनेस्टी का अंतिम राजा बन के रह जाता है और उसको 1290 में क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, यानी कि उसका मर्डर कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये था क्या हमारा स्लेव ऑफ ममलूक डायनेस्टी के पूरे। पहला कुतुब बिन ऐबक जिसने 1246 की स्थापना की, दूसरा इल्तुतमिश जिसने 1211 में राजा बना, 1236 तक था। उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान जो पूरे भारत में पहली क्या थी, मुस्लिम रानी थी। ओके, और चौथे पे क्या थे, गयासुद्दीन बलबन जिसकी मृत्यु डेथ 1287 में होती है। 1287 में उसका पोता राजा बनता है और 1290 में उसका मर्डर कर दिया जाता है और यहीं से ममलूक डायनेस्टी की एंड हो जाती है। ओके, अब अगली जो डायनेस्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे है खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को भी देखा होगा, तो वही अलाउद्दीन खिलजी है जो उस मूवी में है और उसी की राजा के मतलब राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो KHA ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 तक ये राजा बना रहता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए जलालउद्दीन फिरोज, नाम ध्यान दीजिएगा, जलालउद्दीन फिरोज, ठीक है। एस्टैब्लिश द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, तो जलालउद्दीन फिरोज ने। जलालउद्दीन की स्थापना किसने की थी, जलालउद्दीन फिरोज। जलालउद्दीन फिरोज ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1290 में, यानी कि हो सकता है कि 1290 में जो गयासुद्दीन बलबन का पोता था उसका मर्डर किसने किया था, खिलजी डायनेस्टी ने ही किया था। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के और 1316 तक राजा बना रहता है, यानी कि टोटल 20 साल वो राजा बना रहता है। उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अलाउद्दीन एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर। अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात गेव हिम एक्सेस टू इट्स पोर्ट्स ओवरसीज ट्रेड। गुजरात की जीत ने उसको इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आने के लिए क्या किया, फोर्स किया। अलाउद्दीन ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का कुछ पार्ट और राजस्थान का कुछ पार्ट भी जीता था। अकॉर्डिंग टू लीजेंड के अकॉर्डिंग ही अटैक्ड चित्तौड़। उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। चित्तौड़ उस समय क्या था, मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी जो राजस्थान में है। टू कैप्चर पद्मिनी, उसने पद्मिनी को पाने के लिए मेवाड़ जो चित्तौड़ की कैपिटल थी अटैक किया था। और पद्मिनी कौन थी, कि द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ मेवाड़ रूलर रतन सिंह, ठीक है ना। वो मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को पाने के लिए कहाँ, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। और पद्मिनी कौन थी, तो राजा रतन सिंह की वो वाइफ रहती हैं, रानी रहती हैं। ओके, अलाउद्दीन सेंट हिज कमांडर मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम ऑफ डेक्कन अंडर कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने कमांडर यानी कि सेनापति मलिक काफूर को रिच किंगडम, जो डेक्कन रिच किंगडम को लाने के लिए भेजता है। द यादवाज ऑफ देवगिरी की जो यादव लोग थे और काकतीय वंश जो वारंगल के थे, मतलब साउथ में भी काकतीय जो वारंगल के थे, होयसल जो द्वार समुद्रम के थे, एंड द पांडेज ऑफ मदुरै, इन सब ने अलाउद्दीन खिलजी की ओनरशिप को यानी कि संधि को स्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यादव जो देवगिरी के रहने वाले थे, ओके, काकतीय जो वारंगल के रहने वाले थे, होयसल जो द्वार समुद्रम के रहने वाले थे और पांडे जो मदुरै के रहने वाले थे, इन सब ने अलाउद्दीन की ओनरशिप को क्या किया, एक्सेप्ट किया,
फॉर अ ब्रीफ पीरियड, लंबे समय तक अलाउद्दीन रूल्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। लंबे समय तक अलाउद्दीन ने पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर शासन किया। विथ मलिक काफूर, उस मलिक काफूर क्या था, उसका कमांडर इन चीफ था, यानी कि सेनापति था। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जो 1320 से शुरू होता है, यानी कि खिलजी के बाद कौन आता है, तुगलक डायनेस्टी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।